फॉर द बैक पार्ट स्वेटर के पिछले हिस्से के लिए हम 75 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे, 75 फंदे। कास्ट ऑन के लिए सिलाई पे फंदे डालने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें। जैसे कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ, ये वाला करना है तो सर्च कर लें कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीन निट्स। 75 स्टिचेस कास्ट ऑन, 75 फंदे। फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद बैक पार्ट के लिए भी हम जैसे फ्रंट पार्ट के लिए बॉर्डर बुना एक सीधे एक उल्टे वाला, उसी तरह ही उतना ही बॉर्डर बुन लेंगे। knit 1 purl 1 row 1 wrong side after casting on stitches, knit same 1 into 1 rib border for the back part as well। बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से हमने फ्रंट का बॉर्डर बनाया है उसी लेंथ का बॉर्डर, फ्रंट और बैक का मैंने आपको बताया है एक ही लेंथ का होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है। फ्रंट पे हमने 75 फंदे डाल के बॉर्डर बनाया था, यहाँ पे भी 75 फंदे डाल के बॉर्डर बना लिया। फ्रंट पे हमने केबल्स रखी हुई थी जिसकी वजह से ऊन अंदर खिंच जाती है और वो ज़्यादा धागा लेती है। और जब हम प्लेन स्टॉकिनेट स्टिच बुनते हैं तो वो आपको फिर विड्थ ज़्यादा देगा। तो क्या होगा, अगर हमने सेम फंदे रखे फ्रंट बैक के लिए तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, पीछे से वो ज़्यादा खुला हो जाएगा, आगे से वो अंदर केबल खिंच जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो हम बॉर्डर बुनने के बाद रो 1 पे डिक्रीजेस करेंगे। रो 1 वी विल डिक्रीज स्टिचेस। सो आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो 1 knit 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे और 2 का 1 करेंगे। ये knit 2 टुगेदर वाली टेक्निक मैंने सिखाई हुई है, जिसपे हम ये डिक्रीजिंग की टेक्निक है, फंदों 2 को 1 करते हैं घटाने के लिए। knit 4 knit 2 टुगेदर, अगेन knit 4, 4 फंदे फिर से सीधे और फिर 2 का 1 करेंगे। मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किए हैं कि भाई 4 के हिसाब से, 4 के हिसाब के बाद और फिर इतने का डिक्रीज। आप वो देखेंगे ना कि आपने घटाने कितने हैं उसमें, कि बैक पे अगर आपने बड़ी लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो आपने कितने डाले हुए हैं, बैक पे कितने कम आएंगे, तो वो आप रफ वर्क करेंगे उस चीज़ का। मैं बनाने के बाद कोशिश करके लिख के चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अभी ये knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together, 4 फंदे फिर 2 का 1, knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together, फिर से knit 4, 4 फंदे सीधे। knit मतलब सीधा फंदा पर उल्टा, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। जैसे कि भूल जाएं तो आप काउंट करते जाएंगे यहाँ पे, सही है। वैसे पता भी लग जाता है कि कौन से फंदे आपने 2 बुने हैं, बट बिगनर के लिए 4 फिर 1, 4 फिर 2 का 1, 4 फिर 2 का 1, फिर अब 3, 4 फिर 2 का 1, 1 2 3 4 और 2 का 1, 5 इस तरफ से घटाएंगे। हम काउंट कर लेंगे कि हमने कितने फंदे इस तरफ से घटा लिए हैं। मैंने 10 फंदे घटाने हैं ना, तो 4 1 2 3 4 5 डिक्रीजेस हमने कर लिए हैं। अब बीच में knit 15 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 फंदे इधर से घटा है, बीच में 15 बुन लिए। knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together 2, knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together, knit 4 knit 2 together. Okay, now knit 15 stitches. After knitting 15 stitches in the mid, again knit 2 together. अब इससे क्या हुआ, एक जितने फंदे दोनों साइड से कम हुए और जो एक्स्ट्रा थे वो बीच में, ताकि बैलेंस रहे।
आप डिवाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे, 15 फंदे बुन लेने के बाद फिर निट 4 4 फंदे सीधे, knit 2 together, knit 4, keep repeating till end, knit 2 together, आखिर तक अब इसी तरह करते जाएंगे। 2 फंदों का 1 किया, फिर बीच में 4 फंदे, फिर 2 का 1 किया, फिर बीच में 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 किया, knit 2 stitches together, फिर 1 2 3 4, फिर 2 का 1, ये रिटन इंस्ट्रक्शंस भी होंगी ऊपर, 2 का 1, फिर knit 4 स्टिचेस। अब ये रिटन इंस्ट्रक्शंस में भी आप देख सकते हैं, अगर आपसे भूल जाएं तो हमने टोटल 10 डिक्रीजेस किए हैं बैलेंस सेम रख के। अब हो सकता है कि आप बड़ी साइज बुन रहे हैं तो आप उस हिसाब से डिवाइड करें कि भाई एक तो घटाने कितने हैं और दूसरा फिर क्या गैप दे दे के हम उसको डिवाइड करें अपने हिसाब से। ये बहुत आसान है। आप रफ वर्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप रफ वर्क किए बगैर, मैं भी अब तक नहीं काम करती, कोई भी प्रोजेक्ट बनाती, रफ वर्क मस्ट है। तो आप कभी भी ये नहीं पूछ सकते मुझसे कि भाई हम कितना कितना कर लें। आपको अपनी निडल और अपनी ऊन देखनी पड़ेगी कि ये किस तरह से हमें क्या विड्थ लेंथ दे रही है, जो कि मैंने वीडियो सिखाई हुई हैं आपको। आप बिगनर हैं तो देखिएगा, मैंने सेपरेट वीडियो सिखाई हुई है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किस तरह फंदे डालें। तो डिवाइड आप उस हिसाब से करेंगे कि फ्रंट पे कितने हैं और कितने हम डिक्रीज करेंगे, बैक पे कम करेंगे तो हमें क्या विड्थ मिलेगी। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ बिगनर की हेल्प के लिए ये चीज़ें बताई हैं। आप समटाइम्स मुझे लोग कहते हैं कि आप प्लीज़ जल्दी जल्दी करा करें, तो मैं जल्दी नहीं कर सकती, मुझे बिगनर के लिए डिटेल में बताना पड़ता है। रो 1 is completed. We have decreased 8 stitches according to the size I'm making. You will divide and decrease according to the width you are making and a size of a sweater you are making. So if you are following the same size, same thing, just follow whatever I'm telling you and showing you. Okay, row 2, दूसरी सिलाई, रिटर्न रो। अब ये देखिए, अब आगे स्टॉकिनेट स्टिच है। अगर आप बिगिनर नहीं है, बुनते रहते हैं, तो बस अब डिक्रीज वाली रो डन हो गई है। आपने जो है वो अब आगे स्टॉकिनेट स्टिच बुनते जाना है। राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी, रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी, जब तक हम इसकी आर्म होल की शेपिंग तक नहीं पहुंचते। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। नाउ कीप knitting stockinette stitch without any more decreases. We are done with the decreases on row 1. Now keep knitting stocking stitch. If you are a beginner and you don't know what is a stockinette stitch, you can search how to knit stocking or stockinette stitch by Clean Knits. अगर आप बिगनर हैं तो लिंक होगा स्टॉकिनेट स्टिच की वीडियो का, छोटी सी है बट देखिए, अब राइट साइड से सारी सिलाइयाँ, सारे फंदे सीधे, ये राइट साइड है। From right side you will knit all the stitches, from wrong side you will purl all stitches. Keep knitting this, keep knitting stockinette stitch till you reach arm hole shaping. जब तक हम आर्म होल की शेपिंग तक, बाजू की कटिंग की शेपिंग तक नहीं पहुंच जाते, आप इसी तरह ही यही स्टॉकिनेट स्टिच बुनते रहें। बैक पार्ट हमने बुन के कंप्लीट कर लिया है, जितनी हमें लेंथ चाहिए थी आर्म होल की शेपिंग से पहले। वी हैव कंप्लीटेड द लेंथ we wanted before the armhole shaping. अब हम आर्म होल को शेप देने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, और आप प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुने। जब भी हम केबल बुनते हैं, बहुत सारी केबल्स, ये देखें केबल्स बुनी है ना हमने, डिज़ाइन बुनी है, मॉस स्टिच भी बुना है। जब भी हम स्टिच पैटर्न मिला के कोई चीज़ बुनते हैं बहुत सारी, तो वो अंदर खींच लेती है उनको ज़्यादा। तो आपको सेम सिलाइयाँ और सेम फंदे, एक जितनी सिलाइयाँ हों, एक जितने फंदे हों, मुख्तलिफ साइज़ देंगे। मतलब आपने अगर 75 जो है वो यहाँ पे, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे फंदे डिक्रीज़ किए। मैंने आपको बोला कि हमें विड्थ जो है वो डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे केबल था और ये प्लेन है। वी विल गेट द डिफरेंट विड्थ एंड लेंथ जस्ट बिकॉज ऑफ
cables here, stitch patterns here, and this is plain stockinette stitch. So we will not follow the rows to measure this. We will just follow the measurements. We will measure it like this, that if we have a same length before armhole shaping, we will just start decreasing for armhole. There is a difference between rows. How much difference? We have here 58 rows after the border. After that we have started to decrease here, but 58 rows till here after the border, and here we have 52 rows after the border. कितनी सिलाइयों का डिफरेंस आया यहाँ पे? 6 सिलाइयों का। ये तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि भाई हमारी लेंथ पूरी हो। ये देखें, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी लेंथ पूरी हो, रोज पूरी बेशक ना हो। यू विल नॉट फॉलो। ये यहाँ से, ये देखें, यहाँ से खींचेंगे तो वो दूसरी बात है, लेकिन फिर अगर खींच के छोड़ देंगे, आप ऐसे ही रखेंगे ना जैसे पहना हुआ है बच्चे ने, तो आगे वाला हिस्सा फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। आसान तरीका ये है कि बस आपने पहले फ्रंट बनाना है और फिर आपने नाप के देखना है कि आपको सही लेंथ मिले। यू विल फॉलो जस्ट मेजरमेंट, नॉट द रोज। अब हम आर्महोल की शेपिंग शुरू करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग फॉर आर्महोल। आर्महोल शेपिंग, बाजू की शेपिंग के लिए पहली सिलाई 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे राइट साइड से। रो 1 फॉर आर्महोल शेपिंग, knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches। 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे, फिर सारे फंदे सीधा बुन लें। रो 1 कंप्लीटेड फॉर आर्महोल शेपिंग। बाजू की शेपिंग के लिए पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। 2 फंदे घटा, फिर सारे सीधे बुन लिए। अब रो 2 उसी तरह जैसे फ्रंट पार्ट में, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल। 2 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे, फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 2 फॉर आर्महोल शेपिंग। दूसरी सिलाई बाजू की शेपिंग के लिए, मैं बिगनर्स के लिए बार बार वही बात बताती हूँ, तो आपको प्लीज़ आप बोर ना हुआ करें, आगे कर दिया करें। मैं सिर्फ बिगनर के लिए एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो। 2 फंदे सीधा उल्टा बुन के बंद किए हैं क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, फिर अब सारे फंदे उल्टे बुने। रो 2 कंप्लीटेड। 2 फंदे यहाँ से भी बंद किए और फिर सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। थर्ड रो सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह, उसी तरह जैसे फ्रंट पार्ट को में आर्महोल बनाए थे, 2-2 करके डिक्रीज किए ना, फिर उसके बाद एक। थर्ड रो knit and bind of 2 stitches, then knit all। 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे, उसके बाद सारे फंदे सीधा बुन लेंगे। तीसरी सिलाई, आर्महोल शेपिंग की तीसरी रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीटेड। अब हम चौथी सिलाई बुनेंगे दूसरी सिलाई की तरह, उसी तरह ही 2 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो सेम एज रो 2 of armhole shaping, purl and bind of 2 stitches and then purl all stitches। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो कंप्लीटेड। फिफ्थ रो knit and bind of 1 stitch, then knit all stitches। पांचवी सिलाई 1 फंदा सीधा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। मैंने अब देखें फ्रंट और बैक पार्ट की शेपिंग बिल्कुल एक जितनी की है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्रीजेज यहाँ पे किए हुए हैं, तो जो विड्थ बैलेंस हो गया है ऑलरेडी। डिक्रीजेस की वजह से विड्थ हमारी बैलेंस हो गई है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए आर्म होल का शेप एग्जैक्ट होगा। फिफ्थ रो कंप्लीटेड, पांचवी सिलाई पूरी हो गई है। सिक्स्थ रो पर्ल एंड बाइंड ऑफ 1 स्टिच, देन पर्ल ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई 1 फंदा उल्टा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। छठी सिलाई पूरी हो गई है। सिक्स्थ रो कंप्लीटेड। नाउ वी आर डन विद द आर्म होल शेपिंग। नो मोर डिक्रीजेस, नो मोर शेप। नाउ कीप knitting stockinette stitch till we reach back neck shaping। अब यहाँ पे जब तक नहीं पहुँच जाते बैक नेक की शेपिंग तक, आपने सीधा सीधा ये स्टॉकिनेट स्टिच बुनते जाना है। सेम उसी तरह ही
आपने गले तक पहुंचना है, गले की जहाँ से शेपिंग होगी। लेंथ बराबर रखनी है, सिलाइयाँ नहीं। मतलब ये नहीं कि आपने गले को थोड़ा सा नीचे करके करना है। फ्रंट और बैक का गला एक जितना ही आपने शेपिंग देनी है। बस आपने ये करना है कि आपने लेंथ को नाप लेना है। आपको सिलाइयाँ बराबर वैसे भी नहीं मिलेंगी। ये स्टॉक नेट स्टिच है, डिफरेंट है, उसकी मुख्तलिफ आपको मिली है नाप, और ये केबल से मुख्तलिफ मिली है। अब इतना समझाया है, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम जो है वो गले को शेप देंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट नेक को दिया था, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे भी घटाए हैं, उतने सेम फंदे भी नहीं हैं। सारा रो बाय रो डिटेल में बताऊंगी, बस आप वीडियो को कम्प्लीटली देख लें। बिगनर हैं तो आप स्किप ना करें। अगर आप बुनाई करते रहते हैं तो बेशक स्किप करें, आपको चीज़ जो समझ में आ गई है तो। सेटिंग रो फॉर द बैक पार्ट आफ्टर रीचिंग फॉर अ बैक नेक शेपिंग। बैक नेक की शेपिंग तक पहुंचने के बाद सेटिंग रो, पहले सेटिंग रो बुन रहे थे ना, तो इस यहाँ पे सेटिंग रो पे क्या करेंगे हम, निट 21 स्टिचेस, 21 फंदे बुनेंगे। वहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए क्या किया था, 23 फंदे बुने थे। मुख्तलिफ आपको लेंथ मिलेगी, इसीलिए मैंने नाप के हर हिसाब रखा है। अगर आप बड़ी लेंथ के लिए बना रहे हैं ना, वो भी आप शोल्डर पे नाप के देखेंगे कि अब ये जो हमारे लेंथ है, विड्थ है, हमें कंधे के लिए, शोल्डर के लिए चाहिए, तो स्टॉकिनेट स्टिच में हमें कितने जो है वो फंदे रखने हैं उसके लिए, ताकि वो विड्थ हमें मिले। ये कैलकुलेशन का काम है, आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी सेम एज के लिए आप सेम चीज़ फॉलो कर लें। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 गिन लेते हैं फिर से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21। Setting row, knit 21 stitches, then knit and bind of all mid stitches till the last 21 stitches. आपने 21 फंदे सीधे बुनने, बीच वाले सारे बंद कर देंगे और आखिरी 21 फंदे छोड़ेंगे। बाइंड ऑफ कैसे करना है, सिंपल वाला बाइंड ऑफ, जैसे फ्रंट के लिए बताया है मैंने। बाइंड ऑफ ऑल मिड स्टिचेस। यहाँ पे हमने बीच वाले सारे फंदे बंद कर दिए हैं और इस तरह जो है वो 21 फंदे छोड़े हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 21 stitches. Knit 21 stitches, bind of mid stitches and knit 21 stitches now. अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी सेटिंग रो है। सेटिंग रो पूरी हो गई है। अब हम दोनों शोल्डर सेपरेटली बुनेंगे। सेटिंग रो कंप्लीटेड, नाउ वी विल knit बोथ शोल्डर सेपरेटली, अलग अलग बुनेंगे। रो 1 फॉर दिस शोल्डर, इस शोल्डर के लिए, कंधे के लिए पहली सिलाई से काउंट करेंगे। रो 1 सारे फंदे अब उल्टे बुन लें। पहली सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 दूसरी सिलाई राइट साइड, निट एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। सीधा बुन के 4 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4। नाउ निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे अब सीधे बुन लें। थर्ड रो, तीसरी सिलाई, सेम एज रो 1 फॉर नेक शेपिंग। सारे फंदे उल्टे बुन लें। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है, थर्ड रो कंप्लीटेड। अब फोर्थ रो, knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches। सीधा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, knit all stitches। फोर्थ रो कंप्लीटेड, चौथी सिलाई पूरी हो गई है। पांचवी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिफ्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस। सिक्स्थ रो knit and bind of all stitches। छठी सिलाई सारे फंदे सीधा बुन के बंद कर देंगे।
सारे फंदे बंद करते हैं, धागे को सिक्योर करके काट लें। अब ये वाला शोल्डर बुनेंगे, उसी तरह ही मेथड वही होगा, बट 2 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे। रो 1 फॉर द सेकेंड शोल्डर, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। 4 फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे, तो नहीं 4 फंदे, 4 और 2, जैसे दूसरे शोल्डर को बंद किया। 2 3 4, रो 1 पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। अब सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 2 सेकेंड रो, निट ऑल स्टिचेस। सारे फंदे सीधा बुन लेंगे। थर्ड रो तीसरी सिलाई, निट एंड पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस। उल्टा बुन के 2 फंदे बंद कर देंगे, क्योंकि इस बैक के लिए हमने क्या किया है 4 2, फ्रंट के लिए क्या किया था 4 और 3, 4 और 3 करके बंद किए थे दोनों शोल्डर, और इसके लिए 4 और 2। अब सारे फंदे उल्टे बुन लें, पर्ल ऑल स्टिचेस। थर्ड रो, फोर्थ रो चौथी सिलाई, सेम एज रो 2 दूसरी सिलाई की तरह, निट ऑल स्टिच। सारे फंदे सीधे बुन लें, निट। चौथी सिलाई पूरी हो गई है। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पांचवी सिलाई, पहला फंदा जैसे मैंने आपको कहा है टाइटली बुनना है। छठी सिलाई सिक्स्थ रो, सारे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे राइट साइड। सिक्स्थ रो, निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। सारे फंदे बंद कर दिए हैं, धागे को सिक्योर करके काट लें। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब पहले हम शोल्डर मिलाएंगे। शोल्डर हम दोनों नहीं मिलाएंगे, एक मिलाएंगे, क्योंकि दूसरे शोल्डर पे फिर हमने बटन लगाना है, इसीलिए सिर्फ एक ही शोल्डर मिलाएंगे, ये वाला, इस तरफ वाला। अब दोनों की रॉन्ग साइड्स, ये इसकी और इसकी, इसको यूँ मिलाएंगे। सिंपल वाला मेथड है शोल्डर मिलाने का, मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू ज्वाइन शोल्डर्स। अब हमें ये पता है कि बैक पार्ट पे 15 फंदे हैं और फ्रंट पे 16 फंदे हैं, हमें इनको एडजस्ट करके मिलाना है। मेथड मैंने अभी भी जैसे कहा, आपको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो, बट आपने इसको मिला देना है। मैं आपको एक कोशिश करके पूरा दिखा देती हूँ। जो धागा हमने छोड़ा हुआ था, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं शोल्डर सीने के लिए। अब इसी तरह से हम दोनों तरफ से फंदों को मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिला के खींचेंगे ताकि कहीं पे अटके ना। बस मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे 16 फंदे थे, यहाँ पे 15 फंदे थे, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ रहा है पूरा एक स्टिच आ रहा है 2 साइड्स, और यहाँ पे एक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ही लेंगे और यहाँ से आप दोनों ले लेंगे, सॉरी ये वाले दोनों ले लेंगे, और फिर से नीचे से जाके इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए कि भाई थोड़ा सा बराबर हो जाए। तो ये देखें, यूं कर लिया तो देखिए बराबर हो गया है ना, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। हम पहले बाजू बना लेते हैं, ये बाद में बनाते हैं इसका बॉर्डर। बाजू बनाने के लिए हम 36 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 36 स्टिचेस फॉर स्लीव्स।
ये आप अगर बड़ी छोटी साइज़ बनाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से डालेंगे कि आपने कितने फंदे डालने हैं बाजू के हिसाब से, जितने आपने रखने हो। बॉर्डर से शुरू हो रहा है ये कास्ट ऑन 36 स्टिचेस, 36 फंदे। 36 फंदे यहाँ पे सिलाई पे डालनी है बाजू के लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हमने। नाउ वी विल नेट 13 रोज 1 into 1 रिब बॉर्डर, बट आई विल मेजर फॉर यू। मैं आपको नाप बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 13 सिलाइयाँ बुननी हैं, बट मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि आपने कितनी बुननी है बाजू के लिए। बाजू का बॉर्डर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, knit 1 purl 1, knit 1 purl 1, रो 1। रो 1 पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये मैं बिगनर के लिए समझा रही हूँ, आप भाई बुन लें एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर। अब रिटर्न रो पे हम क्या करेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बुनेंगे। रो सेम एज रो 1, रो 2 सेम एज रो 1, एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा। मतलब ये एक सीधा मिला हुआ है ना, इसको सीधा, और एक उल्टा मिला हुआ है, इसको उल्टा। रो 2 सेम एज रो 1। नाउ कीप रिपीटिंग रो 1, कीप knitting 1 into 1 रिब बॉर्डर। बॉर्डर सेम ही है, वही एक सीधे एक उल्टे वाला, एक सीधे एक उल्टे वाला, जब तक आपको आपके बॉर्डर की लेंथ नहीं मिल जाती। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है हमने। बाजू के लिए भी बॉर्डर इज कंप्लीटेड फॉर स्लीव। नाप के दिखाऊंगी कि आपको क्या लेंथ मिली है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2.2 करके हमें इसकी जो है, इसका जो बॉर्डर मिला है। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जो हमने स्वेटर के लिए सिलाइयाँ बुनी हैं वो हैं 11 और यहाँ पे 13 हैं। आप चाहें तो बाजू का बॉर्डर बड़ा रख लें या छोटा रख लें, टोटली अप टू यू। आप पे है कि आप क्या उसकी जो है वो लेंथ रखना चाह रहे हैं, कितना बड़ा बॉर्डर रखना चाह रहे हैं। आफ्टर निटिंग बॉर्डर ऑफ योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर स्लीव, रो 1, अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर बुन लेने के बाद जितना भी आपको चाहिए, या किसी भी एज साइज़ के लिए बना रहे हैं, उसके बाद पहली सिलाई, बॉर्डर के बाद की पहली सिलाई फ्रॉम राइट साइड, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। पहली सिलाई knit ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। बॉर्डर के बाद पहली सिलाई, उसके साथ नहीं। बॉर्डर बुन लिया, बॉर्डर ख़त्म। अब पहली सिलाई रो 1 आफ्टर बॉर्डर knit ऑल स्टिचेस। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। बॉर्डर के बाद हम बेसिकली स्टॉकनेट स्टिच बुन रहे हैं, बट मैं आपको रो बाय रो बता रही हूँ, एक एक सिलाई बता रही हूँ। रो 2, आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग जस्ट टू हेल्प बिगनर की ताकि हेल्प हो जाए। दूसरी सिलाई रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुनते जाएंगे, उल्टा बुन लेंगे ये इस तरह से। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई पूरी हो गई है, सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब तीसरी सिलाई सेम एज रो 1 knit ऑल स्टिचेस। तीसरी सिलाई थर्ड रो पहली सिलाई की तरह सेम एज रो 1 knit ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे तीसरी सिलाई पे। थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई पूरी हो गई है। चौथी सिलाई सेम एज रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। बॉर्डर के बाद वाली दूसरी, जैसे बॉर्डर के बाद दूसरी सिलाई बुनी उसी तरह ही सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। चौथी सिलाई रो 4 पर्ल ऑल स्टिचेस। फोर्थ रो कंप्लीटेड, 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, 1 2 3 4। अब फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई विल इंक्रीज स्टिच फ्रॉम बोथ साइड, 1 फ्रॉम हेयर 1 फ्रॉम हेयर। एक फंदा इधर बढ़ाएंगे पांचवी सिलाई पे, एक फंदा इधर बढ़ाएंगे पांचवी सिलाई पे। गौर से देखिएगा क्योंकि इसी तरह हर पांचवी सिलाई पे आपने फंदा बढ़ाना है। वी विल इंक्रीज स्टिच ऑन एवरी फिफ्थ रो बट आफ्टर रिटर्न रो। ओके, वापस मुड़ेंगे ना उस सिलाई को छोड़ के, पर मैं आपको बता रही हूँ अभी 6 सिलाइयाँ टोटल में बताऊंगी जो आपने रिपीट करते जाना है। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई knit 1 स्टिच,
एक फंदा सीधा बुनेंगे और मेक 1, एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखें यहाँ से, ये टेक्निक मैंने सेपरेट भी सिखाई हुई है, हाउ टू मेक 1 बाय क्लीट निट्स। इस फंदे को, इस लूप को हम इधर रखेंगे और उसके बाद थ्रू बैक लूप उसे बुन लेंगे। थ्रू बैक लूप पीछे इस तरह से बुनने से क्या होता है, सुराख नहीं बनता, होल नहीं बनता। ये सेपरेट टेक्निक मैंने सिखाई हुई है। नाउ निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच। अब सारे फंदे सीधे सीधे बुन लें, एक फंदा बढ़ा लेने के बाद आखिरी फंदे तक। 5वीं सिलाई। 5th रो, एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया, फिर सारे सीधे बुन लिए। अब एक फंदा यहाँ पे रहता है, उससे पहले हम मेक 1, knit all stitches to the last stitch, then make 1 and knit 1। उसी तरह हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे रखा ये फंदा। अब knit this stitch through back loop, ये पीछे वाले लूप से आप इसको यूं बुन लेंगी और फिर knit 1, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। 5th रो कंप्लीटेड। 5वीं सिलाई पूरी होने के बाद 6ठी सिलाई हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 6th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। 5th रो 2, 4, 6 एंड एवरी रिटर्न रो विल बी सेम। जितनी भी उल्टी साइड की सिलाइयाँ हैं ना रिटर्न रो की, उस यही होगा कि हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस। 6th रो कंप्लीटेड। 6ठी सिलाई पूरी हो गई है। नाउ कीप रिपीटिंग these 6 rows and keep increasing the stitches till you reach your desired length before sleeve shaping. I will explain how and I'll show you length as well. मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी, रोज का भी बताऊंगी, बट जैसे कि मैंने आपको कहा आप लेंथ को फॉलो करेंगे। आप इसी तरह यही 6 सिलाइयाँ, बॉर्डर के बाद वाली 6 सिलाइयाँ इंक्रीज करके फंदे बढ़ा बढ़ा के दोनों साइड से यहाँ तक बुन लिया है। और मेरे पास सिलाई पे जो हैं वो हैं 52 स्टिचेस। आई हैव 52 स्टिचेस ऑन द निडल, बट यू विल फॉलो the measurements like you will check the width, that how much width you want for the arm hole। आप ये देखेंगे कि आपके पास आर्म होल, ये जो आर्म होल है हमारा, उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, कितना चौड़ा है वो, उस हिसाब से फंदे बढ़ाएंगे। बेशक मेरे पास 52 है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 52 हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 52 हैं और मेरे पास जो सिलाइयाँ हैं वो बॉर्डर के बाद, आफ्टर निटिंग बॉर्डर आई हैव टोटल 50 रोज हेयर। आफ्टर बॉर्डर आई हैव 50 रोज। बॉर्डर के बाद जो हमने पहली सिलाई शुरू की थी ना, यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे, 1 2 यहाँ से। तो बॉर्डर के बाद जो है 50 सिलाइयाँ हैं मेरे पास। आखिरी डिक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग जो रो है ना फंदे बढ़ाने वाली, वो 47 थी, 47 रो के बाद 3 सिलाइयाँ रिटर्न आए और फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ बुनी, मतलब 50 सिलाइयाँ हैं मेरे पास यहाँ पे। और मैंने लेंथ रखी है, आप देखें नाप के देखेंगे कि बॉर्डर से लेकर आर्म होल तक आपने कितनी जो है वो लेंथ बुननी है। लेंथ का ख्याल रखना है और विड्थ का ख्याल रखना है। नाउ आफ्टर रीचिंग द विड्थ फॉर आर्म होल, नाउ वी विल शेप स्लीव, बट लेट मी शो यू मेजरमेंट्स एज वेल। यहाँ पे हमारे पास 9.5 इंचेस लेंथ है। लेंथ 9.5 इंचेस है। आपने इसको जो है वो फॉलो करना है, लेंथ को, नाप को, कि भाई 9 इंचेस होना चाहिए। अगर 9 इंचेस नहीं है तो आप इसी तरह फंदे बढ़ाते जाएं जैसे हैं। इफ़ यू डोंट हैव 9.5 इंचेस लेंथ, यू विल कीप इंक्रीजिंग स्टिचेस। वो फिर आप कहेंगे कि विड्थ बाजू की आर्म होल की बड़ी हो जाए, तो नहीं। अगर आपके पास सिलाइयाँ और ऊन मुख्तलिफ साइज़ की है ना, तो वो अगर आपको विड्थ लेंथ मुख्तलिफ दे रही है तो विड्थ भी मुख्तलिफ देगी। ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आती हैं, आप समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी करते करते। विड्थ जो है हमारे पास वो है 11 इंचेस। 11 इंचेस हमारे पास इसकी चौड़ाई है
width we have 11 inches and length we have 9.5 inches. Now start shaping. अब रो 1 पहली सिलाई राइट साइड knit and bind of 2 stitches, सीधा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे. knit all stitches, knit and bind of 2 stitches, then knit all stitches. सारे फंदे अब सीधे बुन लें. पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है. 2 फंदे यहाँ पे बंद किए, सारे फंदे सीधे बुन लिए. रिटर्न रो 2 फॉर स्लीव शेपिंग, बाजू की शेपिंग की दूसरी सिलाई. पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, देन पर्ल ऑल स्टिचेस. उल्टा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे, फिर सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे. 2 फंदे बंद किए और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे. दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है. रो 2 कंप्लीटेड फॉर स्लीव शेपिंग. अब कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर स्लीव. like here we need 13 inches total. 13 इंचेस पूरी हमें लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह ही इन सिलाइयों को 2 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे. फंदों को घटा के हमने इसकी शेपिंग कंप्लीट कर ली है. बाजू की 13 इंचेस हमारे पास इसकी लेंथ आई है. 13 इंचेस लेंथ वी हैव और 12 फंदे हैं यहाँ पे. जैसे कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं 12 फंदे हों. ढाई इंचेस, पर यह भी मैटर नहीं करता कि फंदे घटा घटा के आपके पास 2.5 इंचेस ही होने चाहिए. इट्स दैट डजंट मैटर दैट you should have 2.5 inches here width here. You will just follow the length for the sleeve. सारे फंदे सीधा बुन के बंद कर देंगे राइट साइड से. रॉन्ग साइड से होता तो उल्टा बुन के बंद करते. राइट साइड से तो सीधा बुन के सारे फंदे बंद कर देंगे. सारे फंदों को बंद कर दिया. अब धागे को सिक्योर कर लें. अब आपने क्या करना है, इसी तरह से दूसरी स्लीव बना लेनी है. नाउ निट द अदर स्लीव सेम वे. दूसरी बाजू इसी तरह आपने बना लेनी है. बाजू हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब हम क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे ताकि हम स्ट्रेट निडल्स पे बॉर्डर बना सकें. अगर आप पहले स्लीव लगाएंगे यहाँ पे मिला के इसको, तो फिर ये बंद हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी इस सीधी सिलाइयों से बनने में. बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे, मैंने देखे यहाँ पे इसीलिए धागा छोड़ा था, जो थोड़ी सी ऊन बच गई थी, वो मैंने यहीं पे छोड़ी थी ताकि फिर हम बॉर्डर बना सकें. लेकिन अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप दूसरी ले सकते हैं. पिकअप स्टिचेस अराउंड द नेक, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइडों से फंदे उठा लें. उसके बाद हम बॉर्डर बुनते हैं. ये देखें इस तरह से. फंदे उठाने की सेपरेट टेक्निक भी मैंने बताई हुई है छोटी सी वीडियो में. नीटली किस तरह फंदे उठाते हैं वहाँ पे. यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देती हूँ. जल्दी में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. इस तरह से पिकअप स्टिचेस, फंदे उठा लें यहाँ से आप. बट यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखें यहाँ पे होल है, तो वो होल को कैसे अवॉइड करेंगे हम, ये भी मैंने उस टेक्निक में बताया हुआ है. आप यहाँ से स्टिच लेंगे, ये देखें, फंदे को अवॉइड करेंगे, होल को अवॉइड करेंगे ना, तो यहाँ से आपने लूप लेना है और इस तरह से इसको यहाँ से फंदा उठा लेना है ताकि फिर होल अवॉइड हो जाए. यहाँ पे देखें हो गया ना, बड़ा होल बना हुआ था. अब इसी तरह से फंदे उठाते जाएं. आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर बिगिनर हैं, जिसमें मैंने डिटेल में फंदे उठाना सिखाया हुआ है. नेक बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पे फंदे उठा लिए हैं. ये देखिए यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ तक. फ्रंट से हमने 42 स्टिचेस उठाए हैं और बैक से 34. यहाँ पे देखें, ये इधर से यहाँ पे 42 हैं और यहाँ पे 34, 42, 34. अब ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम ही हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव exact same stitches on the needle for the neck border. You will pick up stitches according to the width you have for the neck, front and back both. फंदे उठा लेने के बाद after picking up stitches for the neck border, row 1 from the wrong side, knit 1, purl 1.
We are knitting 1x1 rib border. You can knit any you like. फंदे उठा लिए यहाँ पे निडल पे। अब रॉन्ग साइड से पहली सिलाई एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। रो 1 एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। कीप निटिंग दिस वे, इसी तरह बुनते जाएं। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा ये वाला फंदा और एक उल्टा। रो 1 कंप्लीटेड। देखें ये एक सीधा एक उल्टा। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। रो 2 सेम एज रो 1। नाउ कीप रिपीटिंग दिस रो 1 फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर, नेक बॉर्डर। आप यही एक सिलाई रिपीट करते जाएंगे जब तक आपको सीधी और उल्टी साइड से, दोनों साइड से, जब तक आपको जितना बॉर्डर गले का चाहिए। गले का बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, नेक बॉर्डर कंप्लीटेड। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ 7 हैं, बट आप नाप को फॉलो करें। और दूसरा ये कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यहाँ से करेंगे तो आसानी होगी। दूसरा ये कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर बॉर्डर की लेंथ बड़ी छोटी रखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। निडल के नीचे से देखें यहाँ पे 1 इंच तक की लेंथ है। हम जल्दी से यहाँ पे रिबिंग बाइंड ऑफ कर लेते हैं। वी विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ फ्रॉम राइट साइड। डजंट मैटर राइट और रॉन्ग साइड, इफ यू हैव द लेंथ फॉर द बॉर्डर, योर डिजायर्ड लेंथ, जस्ट बाइंड ऑफ। ये इस तरह से एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनेंगे और फिर बंद करते जाएंगे। देखिए नेक का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे बुन लिया है हमने। अब यहाँ पे शोल्डर होल जो बनाएंगे, शोल्डर बटन स्वेटर है ना, तो यहाँ पे बॉर्डर बना के और उस पर जो है वो होल बनेगा, बटन होल। तो इस तरह से आपने यहाँ पे स्टिचेस उठाने हैं। फर्स्ट पिकअप स्टिचेस हेयर फॉर अ शोल्डर बटन होल। सेम तरीका है, राइट साइड से आपने फंदे उठाने हैं और उस हिसाब से उठाने हैं जितनी आपके पास विड्थ है। फंदे उठा लिए हैं जितने हमें चाहिए, आप शोल्डर की विड्थ के हिसाब से उठाएंगे। यू विल पिक अप स्टिचेस अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द शोल्डर। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब रो 1 आफ्टर पिकिंग अप स्टिचेस उठा लेने के बाद पहली सिलाई निट 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा एक उल्टा, फंदे इसी तरह बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके निट 1 पर्ल 1 टिल हेयर। रो 1। रो 2 दूसरी सिलाई निट 1 पर्ल 1, उसी तरह से रिपीट सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह एक फंदा सीधा एक उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो तीसरी सिलाई निट 1 पर्ल 1 टू द लास्ट 8 स्टिचेस। आखिरी 8 फंदों तक आपने एक सीधे एक उल्टा करके बुनते जाना है। एक सीधा एक उल्टा करके बुन लिया। तीसरी सिलाई 2 4 6 8 फंदे हैं यहाँ पे। आप अब निट 2 स्टिचेस टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और धागा लपेटेंगे बटन होल के लिए। क्या किया हमने, 8 फंदों तक बुना, 2 फंदों का एक किया, knit to the last 8 stitches, then knit 2 together, then wrap yarn around। उसके बाद knit 1 purl 1 आखिर तक जितने भी आपके पास फंदे हैं। फोर्थ रो चौथी सिलाई सेम एज रो 1, एक सीधा एक उल्टा, knit 1 purl 1। चौथी सिलाई है, मैं आपको जस्ट बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे होल बनेगा। अब ये जो धागा लपेटा था उसको हम सीधा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा मिला हुआ है उसको हम उल्टा बुनेंगे। अब इसी तरह से आपने बुन लेनी है उतनी सिलाइयाँ जितनी आपको बटन होल के बाद चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि कितनी और रोज़ गिन के भी बताऊंगी। यहाँ पे हमने बॉर्डर बुन लिया है 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ हैं सेम इस बॉर्डर जितनी। अब हम बाइंड ऑफ कर देंगे, रिबिंग बाइंड ऑफ, राइट साइड से रिबिंग बाइंड ऑफ, सारे फंदों को बंद कर देंगे। नाउ बाइंड ऑफ। बॉर्डर बुन के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट पे नहीं बनेगा, खाली बैक पे बनेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे इस तरह से बटन लगेगा। बटन आपने इस जगह पे लगाना है, ये देखें ये जा रहा है ना, यहाँ पे बटन होल है।
और यहाँ पे बटन आएगा। तो ये बाद में लगाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, बाजू सिएंगे यहाँ पे और उसके बाद साइड सिएंगे और फिर बटन लगा के वेविंग करेंगे और स्वेटर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैंने छोटी सी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से साइड सिएं। वैसे तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी मेथड। आपको साइड सीने के लिए जो भी तरीका आता हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट बिगिनर्स जो अगर देखना चाहें तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप मेरी वीडियोस में भी चेक कर सकते हैं। आप फर्स्ट स्वेटर सी लें पूरा, उसके बाद यहाँ पे बटन लगा लें और वेव इन कर लें। स्वेटर रेडी हो गया है। यहाँ पे साइड सीने की और बटन लगाने की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या मेरी वीडियोस में होगी। ये स्वेटर स्ट्रेची होता है, आपका बच्चा ज़्यादा भी पहन सकता है। बनाइएगा ज़रूर और इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे क्लीन निट के नाम से, वहाँ पे आप तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।